तोड़ लिया है आम। ये लड़की मोने, किससे पूछ के आम तोड़ा तुमने? शूट चल रहा है, वही मैं इनको समझा रही अरे हूँ। हम इतना बचपन से पाल रहे हैं, छोटेपन से। उनका फोन आ गया, वो बच्चे 2 की मिनट तरह पाल गए रहे हैं। हैं। 4 साल तक आप एक बार बात करो यार। क्यों तोड़ेंगे यार, हम क्यों तोड़ेंगे? प्रैंकस्टर के गांव में आई है लड़की और उसके साथ प्रैंक ना हो। नहीं ये अपना आदमी है, ये अपना। कौन सा तरीका होता है यार हमें? भाई पैसे ले लो यहाँ से। पैसे भाई, पैसे दो। आम किसे पूछ? मेरे को लग रहा था मैंने कौन सा पाप कर दिया ये आम तोड़ के। मजा आ गया। मैं आ गई हूँ शहर से दूर, यूपी के बुगरासी गांव में, और 12 घंटे के लिए मैं जीने वाली हूँ गांव की जिंदगी। मेरे को बहुत मन है यहाँ से आम तोड़ने का। अंजलि मैं तोड़ू ना तोड़ू, मैं तुम्हें तोड़वा दूंगा, तुम्हें तोड़वा दूं। बचपन में जब पानी पीना होता था, एक ट्रिक होती है पानी पीने की, कि ग्लास नहीं है और कपड़े भी ना भीगे तो कैसे पिएंगे। ये यहाँ रखा, ऐसे हाथ और ऐसे किया। विद इंडियाज बिगेस्ट प्रैंकस्टर आरजे नावेद, जो मुझे लेके आए हैं अपने गांव, अपने बचपन के घर। मिलेंगे उनकी 100 साल की नानी से, खाएंगे घर का खाना और देखेंगे कि असली गांव की लाइफ कैसी होती है। ये वो ट्यूबवेल है जहाँ पर कई कई घंटे इसमें पड़े रहते थे। हमारे टाइम का स्विमिंग पूल। तो मैं सोच रहा हूँ अंजलि क्यों ना हो जाए एक डुबकी। पर कपड़े सर, कपड़े मंगवाता हूँ ना मैं। इधर आओ, इसमें तो चूज करो, इसमें तो छेद है, ये वाला तो नहीं देंगे। कैसे हुआ करते थे नावेद बचपन में? शरीफ आदमी। नानी भी प्रैंकस्टर है ना। इसने सोचा था मुर्गा बनाने वाला मुर्गा खिलाएगा भी। मैं हाथ पकड़ूं? नहीं नहीं, आप गिरा छोड़ दोगे। आपके बिना हाथ पकड़े ज्यादा सही है। सर मेरे को नहीं आदत ऐसे, मैं थक गई हूँ अभी। उतरना अभी कैसे से? है यहाँ से? उतरना अभी आधा चढ़े, ऊपर आओ जल्दी। और ऊपर? अरे और ऊपर, मैं बता रहा हूँ ना, जल्दी से अब मेरी पैंट फाड़ने की आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कुछ नहीं फटेगा। चलो। गाइस आई एम बीइंग अ प्रो विलेजर। मेरे को यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा लगता है कुछ टाइम बाद। अब मेरे को नहीं पता मैं नीचे कैसे उतरूंगी यहाँ से। नीचे उतार दो। अंजलि हिम्मत मत हारना, मैं बताऊंगा कब हारनी है, अब हार जाओ। वैसे हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे गांव में पेड़ पे चुड़ैल नहीं देखी थी। ये फर्स्ट टाइम देखा है हमने कि एक पेड़ पे चुड़ैल है। और मेरे कितने करीब है, ये देखो मेरी हिम्मत की बात। चुड़ैल से बातें भी हो रही हैं, मजा भी आ अगर रहा है। अभी आपको मेरे प्रकोप से बच के उतरना है नीचे तो ऐसी बातें ऐसी मत बातें करो। नहीं करनी पड़ेगी। मैंने तो स्कूल से कॉलेज में प्रैंक करने शुरू कर दिए थे। मेरे दोस्त की शादी हुई थी, तो हम सारे दोस्त थे, तो हम सोच रहे थे इसको क्या गिफ्ट दें, क्या गिफ्ट दें। तो हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, सुहागरात का कमरा सजाते हैं। जिम्मेदारी हमें मिल गई। तो अंजलि हम ना वो लेके आए, पुरानी दिल्ली में एक चाइना की मार्केट है, तो वहाँ पे ना सस्ती वो मिलती हैं अलार्म वाली घड़ियाँ। तो हम वो 60-70 खरीद के लाए अलार्म वाली घड़ी। और जब रात में सुहागरात उसकी शुरू होने वाली थी, हमने हर घड़ी को 15 मिनट के गैप से छुपा के रख दिया। वो पूरी रात अलार्म बंद करता रहा, तो उसकी सुहागरात ऐसी गुजरी थी। वो आज तक बुरा मानता है। आप ऐसा प्रैंक करते हो, लोगों को मुर्गा बनाते हो, तो लोग बदले में बहुत बुरा भला बोलते हैं। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है किसी ने पलट के ऐसा कुछ बोला हो जो दिल में घर कर गया हो? शुरू में तो मैं सुनता रहा, जब टाइम निकल गया, जब मुझे बुरी लगती थी, तो बचपन में देखा होगा अंजलि, जैसे तुम्हारी बात मुझे सुननी नहीं है ना, तो हम ऐसे करते थे, जो बोलना है बोल दे। तो जब वो गाली देने शुरू करता था, मैं हेडफोन उतार के सुन रहा। एक दिल्ली का ही आदमी था, बहुत गुस्सा कर रहा था, उसने बहुत बड़ी गाली दी। तो मैंने कहा यार अभी तो मजे आ रहे हैं। फिर और गाली देने लगा। फिर मैंने उससे कहा यार, जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने कहा भाई साहब मत दो गाली यार, मैं रेडियो मिर्ची से आरजे नावेद बोल रहा हूँ। तो उसने और दी होगी। बहुत बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली। मेरे अरमान ही ठंडे हो गए। मैंने कहा यार मैं कर क्या रहा था। लेकिन फिर वो जब गालियां देने लगा, क्योंकि फितरत तो है ना कि इसको फांसना है। बहुत देर लगा। मैंने कहा भाई साहब आप चिल्ला क्यों रहे हो? कहने लगा वो चिल्ला क्यों रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, और तूने जब चाह बस कर दिया किसी को भी कॉल उठा के। मैंने कहा सर आराम से, मारे नहीं रहा, केस करूंगा, ये करूंगा। मैंने कहा सर ये एक छोटा सा प्रैंक है, मिर्ची मुर्गा। हम रोज किसी को कॉल करते हैं और प्रैंक करते हैं, और जो हंस जाता है उसको एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट करते हैं। बस 2 सेकंड के बाद ही ऐसे था। नवेद यार बहुत बढ़िया प्रैंक करती हो। पर क्या आपने बचपन में ही सोच लिया था कि आरजे बनना है? आरजे हंट हुआ 2003 में।
35,000 पार्टिसिपेंट्स थे, 35,000, और इन्होंने घिस दिया था मुझे। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, फिर ग्रैंड फिनाले मुंबई में हुआ। एक लेना था, पता नहीं कैसे मैं मिल गया इन्हें। उस दिन से लेकर 18 साल लाइव शो किया। फिर रेडियो छोड़ने के बाद एक कंपनी अपनी एस्टैब्लिश कर ली, पर्पल विंग्स एंटरटेनमेंट के नाम से। फिर एक ब्रांड पे काम कर रहे हैं, क्लोथिंग ब्रांड बना लिया। बस ये सारी चीजें हैं, अब ऐसे ही चल रहा है सारा। भाई उतरने की स्ट्रगल तो लो, अब चढ़ना आसान था। बस गॉड। क्या खूबसूरत घर है आपका। घर क्या, ये तो कोठी है। मैं सोच के आई थी कि गांव का कोई कच्चा मकान होगा, ये तो शहरों में होते हैं। नहीं तो ये कच्चा था ना, जब बहुत कच्चा हो गया था फिर हमने इसको तोड़वा दिया। तो पहले एक्चुअली ये बिल्कुल वैसा था जैसे छप्पर पड़े हुए होते हैं ना। तो ये सारा गांव, ऑलमोस्ट सारा गांव ऐसे था। अब हर किसी के घर पक्के बन गए हैं, तो हमने सोचा हम भी पक्का बना लेते हैं। तो ये वही घर है जहाँ पे आपका बचपन बीता है पूरा? बिल्कुल, बल्कि सिर्फ घर में ही नहीं, ये सामने वाली रोड पर, इधर बराबर में ट्यूबवेल है, उस पर, इस घर में, और बाग में, पीछे बाग हैं, उस पे, ये सारा जो दिख रहा है ना हरियाली, सारा बचपन अंजलि इसी में गुजरा है। फिर बाद में मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शहर चले गए। ये यूपी का एक जाना माना बेल्ट है जो कि आम के मामले में, आम की यहाँ सारी किस्में, और इस घर के पीछे जितनी ये जगह दिख रही है ना, सारे पीछे बाग है। और एक तरह का आम नहीं, 12 किस्में हैं आम की। थोड़ा सा ग्रीन है, सुकून है। ये देखो ना, यहीं पे क्या क्या लगा हुआ है। ये सेब है, देखो यहाँ पे सेब भी हैं यार। लीची है ये। भाई शहर में तो बहुत महंगी चल रही है लीची। ये थोड़ी बड़ी हो तो ये मैं तोड़ के यहाँ से लेके जाऊँ। एक खास किस्म का पेड़ होता है, खजूर का सा लगता है। वो खजूर का होता नहीं, बॉटल पाम होता है। तो ये सब इतने सारे यहाँ पे क्यों लगाए हुए हैं? ये अपने लिए नहीं लगा रखे, ये तो खेती है। फिर ये बड़े होते हैं, फिर बिक जाते हैं, लोग ले जाते हैं। लेकिन ये बहुत खूबसूरत पेड़ लगता है ये। वो देखो नींबू, नींबू, मतलब हर चीज की खेती यहाँ पे की हुई है। ये तो घर के अंदर ही है। अभी तो बाग में पहुंचे नहीं है। और बेस्ट चीज दिखाता हूँ अंजलि, ये हैंडपंप, इससे पानी तो भरा होगा तुमने कभी? ये मैंने सिर्फ सनी देओल की फिल्म में देखा था, जब उसने हैंडपंप को उखाड़ दिया था। उखाड़ने से पहले की चीजें बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे ये ऐसे दबाया तो पानी निकला। जब ये बहुत देर तक चलता नहीं ना, तो इसमें प्रेशर खत्म हो जाता है। तो हम क्या करते थे बचपन में, यहाँ पे हाथ लगा के इसमें ना हल्का सा पानी इधर डालते थे ताकि प्रेशर बने, और जल्दी 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 ऐसे चलाते थे। फिर थोड़ी सी धार बन जाती थी, फिर पूरा पानी आता था। ऐसे मेहनत से पानी निकलता था। मेरे को भी चला के देखना है। प्लीज चलाओ ना। कितना टाइट है ना? अभी आधा घंटा चलाओ, स्मूथ हो जाएगा। ये गांव के लोगों का जिम है क्या? तुम चलाती रहो, मैं जरा होके आता हूँ कहीं। अरे नहीं मैं देखो नींबू कितने अच्छे लग रहे हैं वो वाले। ये अमरूद लगे हुए हैं, वो नींबू लगे हुए हैं। एक सवाल जो मेरे मन में है कि बचपन से ही आप इतने शरारती हो, मस्ती मजाक, लोगों पे प्रैंक्स करना। तो मजाक करने की आदत और हंसने की आदत शुरू से ही है। मुझे याद है जब मैं पहले आता था ना, कुंडी समझती हो? कुंडी दरवाजा होता है ना घर का, वो कुंडी। हाँ, एक तो कुंडी ऐसी होती है, एक ऐसी होती है ऐसे ऐसे खोलते हैं, है ना? तो उसमें क्या करते थे हम, उसमें धागा बांध दिया रात में, और जिससे सामने वाला घर है उसकी कुंडी में धागा बांधा और धागे को अपने घर ले आया। अब बैठकर हर आधे घंटे में धागा खींचा, उनका दरवाजा बजा, टक टक टक। फिर वो आती थी, कोई आंटी आती थी, कौन है? इसी में सुकून मिलता था कि परेशान हो रही है कोई है नहीं, फिर भी बाहर आ रही है। कभी कभी गुस्सा कर देती थी। मैं जब बहुत छोटा था ना, मैं शायद 6 साल का रहा हूँगा, जब से मुझे मेरी नानी ने पालना शुरू कर दिया था। मेरी नानी बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, और वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स की हो रही है। चलिए नानी से मिलवाएंगे। ये है मेरी नानी। बड़ी अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते आंटी। खैरियत से? बड़ी अम्मी। नानी को बड़ी अम्मी कहता हूँ, मतलब अम्मी मतलब मॉम, बिग मॉम, बड़ी अम्मी। आंटी कुछ बताओ, कैसे हुआ करते थे नावेद बचपन में? शरारतें करते थे? ये बहुत शरीफ आदमी। नानी भी प्रैंकस्टर है ना। कभी न मैंने इसे मारा न डांटा। बड़ी में एक बार पिटा था मैं बाबा से, मेरे नाना से बहुत, और उन्होंने तो डंडे से मारा था, क्योंकि हम भागने की प्लानिंग कर रहे थे घर से। हाँ, कि पैसे जमा करेंगे मैं और मेरे मामा और घर से भाग लेंगे। तो छत पे प्लान कर रहे थे कि कितने पैसे कहाँ से आएंगे। ये पता चल गया कहीं से, और जो नाना ने सुताई करी है, वो पिटाई आज तक नहीं खोला। मैं उसके तो बदला ले रहा हूँ मैं लोगों से, कुछ कर तो सकते नहीं। था मोहल्ले वाले शिकायत करते थे, मैंने कहा नहीं नवेद ऐसा लगे, वो कभी नहीं सुनता। कोई और होगा, दूसरे पिटते थे। तो यही होता है, नानी के घर में जो लाड़ प्यार मिलता है वही बिगाड़ता है, वैसे बच्चों को कहते हैं। तो बिगाड़ना इतना अच्छा हो गया कि आज इस बिगड़े को सारी दुनिया मान रही है। अब हमारे गांव आई हो और घर पे बैठो ना, तो नाश्ता करेंगे हम लोग। ऐसा होता है गांव का नाश्ता। और ये शुरुआत है अभी। ये जो कबाब लगवा रहा हूँ ना, ये जो एक तो मुर्गा होता है, एक होता है देसी मुर्गा।
ये देसी मुर्गे के कबाब हैं और देसी मुर्गे के टिक्के। वेट नहीं हो रहा है मेरे से, जल्दी से खाने का मन कर रहा ये है। काम करते हैं, मैं सर्व करता हूँ अंजलि को। ये यहाँ ये से मुझे भी ऐसा करके देखना है। ये ऐसे रख के और ये घुमाना है। तो देखो आज तो मेरे को विलेज लाइफ एक्सपीरियंस करनी है खुद से। हाँ। तो आपको भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, तो दोनों मिलकर सीखते सीख हैं। लेते हैं। इसमें ये होता है एक गरम मसाला होता है जिसमें कि जीरा होता है, उसमें हाँ। लौंग होती है, काली मिर्च होती है, बड़ी इलायची होती है और जवित्री, जायफल, दालचीनी, एक सेंध कचरी होती है जो गलावट के लिए होती है। उसके बाद में एक प्याज होती है इसके लिए, और अदरक होती है, लहसुन होता है, हरी मिर्च होती है, धनिया होता है हरा, और मावा होता है, खोया जो होते हैं। इसने सोचा था मुर्गा बनाने वाला मुर्गा खिलाएगा भी, है ना? कुछ चीजें तो आज मैंने भी आपको सिखाई। मैं सीख गया हूँ तुमसे, बहुत सारी चीजें सीखा हूँ। काम कैसे टालना है, काम को कैसे नजरअंदाज करना है, सिर्फ खाने की बात करना है। ये तो खा लिया, बिरयानी रख देते हैं। अंजलि ये ना बिरयानी बनना तैयार हो गई है, ये इस पे रख दी है, अभी ये दम में आएगी। इतनी सारी बिरयानी पूरे गांव के लिए बनवा दी है क्या आपने? नहीं, मुझे तुम्हारी टीम ने तुम्हारी डाइट के बारे में बता दिया था, तो मैंने इस हिसाब से बनवाई है। मैं तो सिर्फ दिमाग खाती हूँ। चलो वही बनवाते हैं किसी दिन। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको जब तक बन रही है बाद में होके आते हैं। कितना टाइम लग जाएगा इसको बनने में? स्पेशल बिरयानी है तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। मतलब ऐसे तो बिरयानी अमूमन 1 घंटे बन जाती है, लेकिन ये वाली 2 घंटे मान के चलो, 2 घंटे लगे। शहर में आपको भी ये सुख नहीं मिलता ऐसे खुले आंगन में इतनी बड़ी देगची रख के खुद बनाने का और खुद खाने का। ये तो यहीं पे मजे ले सकते हैं ना। अंजलि मैं अब आपको ना एक चीज दिखाता हूँ जो पर्सनली मेरा बड़ा टाइम पास होता था यहाँ पे। इसको कहते हैं आरा मशीन। जैसे हेक्सा होता है ना, हाँ। तो वो बड़ा हेक्सा एक बेल्ट पे चढ़ाते हैं, फिर उसको मोटर से चलाते हैं, और यहाँ पर ना लकड़ी काटने का काम किया जाता है, और इतनी लकड़ी काटते हैं जितना गवर्नमेंट से परमिशन होती है। हाँ। क्योंकि पूरी बेल्ट आम की है, तो आम जिस पेटी में जाते हैं ना, तो वो पेटी कटती है, पेटी बनती है, और फिर उसमें आम रखे, फिर आजादपुर मंडी जाता है, फिर पूरे देश में फैल जाता है आम। तो ये एक बहुत कमाल की चीज है जहाँ मेरा अक्सर टाइम पोस आता था। तो सर आपको कब रियलाइज हुआ कि आपकी जबान इसकी धार से ज्यादा ओ भाई साहब, यहीं से तेज करवाई है मैंने, पहले मैं बोल ये नहीं पाता देख देख के था। हाँ। कितनी कूल लग रही है ये देखने में। मेरा 2 चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आया शुरू से, लकड़ी में और लड़की में। मतलब मैं तो आपने क्या कभी इस लकड़ी से लड़की को कुछ बना के दी? लड़की की लकड़ी बना देता हूँ। मतलब आज तक मैंने लड़की को लकड़ी नहीं बनाया। इतनी गर्मी है, ठंडक कैसे मिलती थी गर्मी के टाइम पे? अब तो हम ठंडा करते हैं। ये है अंजलि, यार ये क्या चीज है ना, कितना सुकून है। और अंजलि मैं बताता हूँ कि बचपन में जब पानी पीना होता था, जैसे ट्यूबवेल चल रहा है ना, तो जब पानी पीना होता था हाँ। तो एक ट्रिक होती है पानी पीने की, कि ग्लास नहीं है और कपड़े भी ना भीगे तो कैसे पिएंगे। और ये अंजलि बिल्कुल बिल्कुल प्योर पानी है, बिल्कुल मिनरल वाटर। ये यहाँ रखा, हाँ। ऐसे हाथ और ऐसे किया। मैं भी पी के देखूंगी, भले मेरा सारा मेकअप उतर जाए इससे। नहीं, ये पानी मेकअप स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल ठंडा पानी। यार ये बहुत मिस करता हूँ मैं, बहुत मिस करता हूँ यार। शहर में जितना भी कंफर्ट हो, लेकिन गांव में जो सुकून मिलता है, हाँ। और ऐसी चीजें तो शहर में मिलेंगी ही नहीं। ऐसी होती ही नहीं है। एक चीज है जो मैं कर नहीं रहा तुम्हारे साथ, हम अक्सर ये करते थे कि हम आदमी को भिगो देते थे, मतलब इसका किया और ऐसे। आप तो नहीं कर रहे, पर मैं तो कर सकती हूँ। गांव की लाइफ है, थोड़ी टांगे वांगे पे जाते तो ज्यादा मजा आता। ये तांगा महंगा ले लिया मैंने, ऑटोमेटिक तांगा। अंजलि ट्रस्ट मी, मैंने बिल्कुल जंगल वाली जिंदगी बिताई है। जंगल वाली ऐसी कि जैसे ये बच्चे दिख रहे हैं ना, हाँ। ये तो फिर भी पूरे कपड़े पहने में और चप्पलें पहने में, नंगे पैर, कुछ होश नहीं है क्या पहन रखा है, बस सुबह निकल गए और उसके बाद फिर शाम में ही आते थे। तो घर वाले कुछ कहते नहीं थे? अगर घर वाले कहते ना तो मैं शायद पता नहीं क्या हो रहा होता, लेकिन घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। अंजलि सही बताना, कंपैरेटिवली मतलब 3 डिग्री कम लग रहा है ना दिल्ली के मुकाबले यहाँ पर? 3 डिग्री मेरे को तो काफी ठंडा फील हो रहा है यहाँ पे। अच्छा और लग रहा है शहर के कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी ह्यूमिड नहीं है इधर। ये वाला तो पता नहीं है किसका, ये वाला पेड़ और ये वाला, ये 2 पेड़ हमारे, ये हमारे दादा के जमाने के हैं। और इन्हीं 2 पेड़ पे आम नहीं है। इन्हीं 2 पेड़ पे, क्योंकि मेरे दादा की ख्वाहिश थी कि मेरे आम के पेड़ों पर आम ना आए, क्योंकि आम सबके आ रहे हैं, वो चाहते आम थे तो कुछ आम है डिफरेंट ना। करें। हाँ, आम बहुत आम हो जाते हैं। तो अब तो छोटे छोटे दादा भी आने लगे हैं इस पे कहीं। ये मेरे को सर ये दिख रहा है बहुत ज्यादा, इस पे ऑरेंज ऑरेंज कुछ बांधा हुआ है, ये आम हाँ, है क्या है? ये आम ही है। इसको प्रिकॉशनली नहीं ढक के रखे, क्योंकि ढक के इसलिए रखते हैं कि उसमें काला रंग आ जाता है, तो वो एक तो शेप भी अच्छी नहीं लगती। कितनी मेहनत करते होंगे। मेरे को बहुत मन है यहाँ से आम तोड़ने का। आपने तोड़े हैं कभी अपने मैंने बचपन आम में? तोड़े, लेकिन बहुत बचपन में। अंजलि मैं तोड़ू ना तोड़ू, मैं तुम्हें तोड़वा दूंगा, तुम्हें तोड़वा दूं। ये वो
ट्यूब वेल है जहाँ पर कई कई घंटे इसमें पड़े रहते थे। तो देख रहे हो पानी, ये स्विमिंग बहुत पूल ठंडा है। हमारे टाइम का स्विमिंग पूल। और ठंडे का एहसास ऐसे नहीं होता, ठंडे का एहसास अभी कराएंगे थोड़ी देर। तो मैं सोच रहा हूँ अंजलि क्यों ना हो जाए एक डुबकी। मेरा मन तो कर रहा है है ना? हो जाए, गर्मी पर भी है। कपड़े सर कपड़े मंगवाता हूँ ना मैं, इधर आओ। इसमें तो चूज करो, इसमें तो छेद है, ये वाला तो नहीं लेंगे। ग्रे, ब्लू और येलो। ये गांव के कपड़े, इसी में मजा आता है। इसमें रिवाज आपको है क्या खुद- यहाँ का? ये लाइफ जैकेट है यहाँ की। सर आप जो मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो नहीं, ना, नहीं। मैं सब समझ रही टांग हूँ। खिंच- पर ये सर होता क्यों है? मतलब ये नहाने के लिए बनाया गया है गाँव में? ये एक्चुअली देखो, जो वो वाला स्विमिंग पूल दिखाया था ना, जो शुरू में था, उसमें तो सिर्फ पानी देते थे खेतों में। इसमें सिर्फ नहाने के लिए इसको हौस कहते हैं। तो इसमें से पानी जा रहा है, अब जहां जरूरत है देखो, एक ऐसे सीधा जा रहा है, बीच में से एक लाइन कट जाएगी, अगर उसमें मट्टी लगा दी तो सीधा जाएगा, उसको हटा दी तो इधर चला जाएगा। तो सिर्फ खेतों के लिए। बचपन में एक बार मुझे याद है, जो मैं बता रहा था ना, मधुमक्खियां होती हैं, उसकी एक फैमिली की बड़ी होती है, उसको हमारे गांव में तो डंगारा कहते हैं। तो वो डंगारा इतना बड़ा छत्ता कहते हैं उसको, जैसे मधुमक्खी का होता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब लोग कहते थे ना कि डंगारा छिड़ गई है, मतलब डंगारा फैल गई, तो जाना नहीं चाहिए। तो उसमें कोई शैतान बच्चा था, उसने, मेरा ही दोस्त था, उसने पत्थर मार दिया और डंगारा छिड़ गई। अंजलि उस दिन मैं मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर लगातार भागा था, क्योंकि बाग में वो छिड़ी हुई थी, तो यहाँ भी काट रही थी, वहां भी काट रही थी, और मुझे मेरे आग निकल रही थी। तो मैं सिर्फ ये करके और चिल्लाता हुआ भागा। जैसे ये बागात बैठे हुए ना, बागान इनको कहते हैं, ये आए भागे, इन्होंने मेरे ऊपर ना कपड़ा डाल दिया, एक कपड़ा डाल दिया ताकि वो अंदर ना घुसे। 15-20 मिनट बैठा हुआ, और वो काटने के बाद ना आपकी आंख इतनी हो जाती, फूल जाती है, जैसे मधुमक्खी काटती है ना, तो कुछ इतनी लोहा वगैरह रगड़ते लोहा रगड़ते। अरे क्या बात है लड़की को। हाँ, तो लोहा रगड़ा, फिर चूना, जो पान पे चूना लगाते हैं ना, वो लगाया, उससे मैं ठीक हुआ। तो वो मुझे आज तक उसका खौफ है मुझे। जैसे यहाँ से अगर डंगारा दिख गया ना, मैं करीब में नहीं जा सकता, इतना डर लगता है, क्योंकि वो गोली की तरह आती है, काटा और चली गई। सर साबुन वगैरह के लिए क्या यूज करते हैं? मट्टी। अरे इस लड़की को यही नहीं पता, अभी बताऊंगा मैं। ये उठाई मट्टी, रगड़ा यहाँ सब जगह, और ग्रुप से अंदर। सही में? अरे तुम करके देखो, पार्लर वाले सबको तुम करवा दूंगा मैं, सही बता रहा हूँ। मुल्तानी मट्टी सुना है? हाँ। मुल्तानी मट्टी जैसी ही एक यहाँ पे मट्टी होती है, जो ज्यादा गीली हो जाती है, बहुत दिन से रखी हुई, उसको चेहरे पे लगाओ और यहाँ पे उतर जाए। लेकिन अंजलि, अगेन, अगर मैं अपने आप को बदल दूंगा ना, तो ये सारी चीजें चली जाएंगी मुझसे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ के जितने आर्टिस्ट थे ना, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड, शहर के, बहुत पढ़े लिखे, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म। पता है मुझे क्यों लगा कि मैं यहाँ क्यों पहुंचा हूँ? सिर्फ और सिर्फ यही वजह कि मैं जैसा हूँ वैसा मैं दिख रहा हूँ, या जैसा मैं साउंड कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ जाती जिंदगी में। तो जो बच्चे आप कंटेंट बना रहे हैं ना, मैं उनसे बस ये कहना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ से बाहर गया था, मैं उन बच्चों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। सैटरडे संडे पार्टी करते हैं, क्लब जाते हैं, तो वो आपस में पूछते थे। मंडे जब मैं ज्वाइन करता था कि क्या किया, तो मैं झूठ बोलता था, ओ आई वेंट टू क्लब, मुझे बहुत मजा आया। और मैं कपड़े धोता था अपने, हर सैटरडे संडे अपने सारे अंडरगारमेंट्स, अपनी शर्ट, 2-3 ही शर्ट थी, वो धोता था, लेकिन दिखावा कर रहा था। आज की जो जनरेशन है ना, जो गांव से निकल के खास तौर से शहर में पहुंच रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो हो वो दिखा दो। तो मेरी मजबूती ही मेरा वो चीज बन गई जिसको मैं छुपा रहा था। घर जो है ना, स्पेशल डिजाइन किया हुआ है। ये बिल्कुल गोल कमरा बनाया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। रीजन है क्योंकि ये हर चीज ऑर्गेनिक है ना, तो यहाँ पे जितना गोल रखेंगे इतना ठंडा रहता है। वेलकम। आज हमारे गांव में आई है अंजलि, और यहाँ पे एको देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। तो ये मट्टी का इसलिए बनवाया था कि इसमें ठंडा रहेगा, और बहुत सारी चीजें ऊपर, तो जैसे ये सीमेंटेड है, ये सारा मट्टी से बना हुआ है, बिल्कुल गोल कर रखा है। और बाहर जितनी चीजें हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनिक है। देसी, हाँ, देसी चिकन, देसी मुर्गा, इसका बिरयानी टेस्ट भी जो हम यूजुअली शहर में खाते हैं उससे बहुत अलग लग रहा है। बहुत डिफरेंट है। और इसमें एक जल्दबाजी में था, इसमें वो डलती है एक लाल कलर की चटनी। इतने सारे आपने प्रैंक्स किए हैं, उसमें से कोई ऐसा प्रैंक था जो आपने किया हो बट वो लाइव नहीं कर पाए, ऑन एयर नहीं जा पाया क्योंकि वो इतना डेंजरस था? पॉलिटिशियन है बहुत बड़े, और मैं नाम story नहीं, बताओ। अभी भी नहीं ले सकता, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत काम करना है। लेकिन हमने, क्योंकि मिर्ची ने ही मुझे मना किया था कि नहीं जाएगा ये, मैंने उनको बहुत तगड़ा प्रैंक किया था, और इतना तगड़ा किया था, और वो पता नहीं क्या क्या बोल गए थे, क्या क्या बोल गए थे। गालियां दी उन्होंने, गंदी गंदी गालियां दी। और मैं सोच रहा था कि यार ये पॉलिटिशियन है, मैं तो कब से देख रहा हूँ उनको, लेकिन वो शुरू हो गए थे, तो वो हमने नहीं जाने दिया। मैं ये हिंट दे देता हूँ, वो बिहार से थे। बस बिरयानी खाओ यार। अच्छा,
रेडियो इंडस्ट्री में भी कंपटीशन होता है आपस में आरजेस के बीच में। ये मैं ओपनली कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। मतलब एक छोटी सी इंडस्ट्री है लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत है और इनसिक्योरिटी भी रहती है आरजे को कि कोई अगर अच्छा आरजे आ गया तो मैं ना कहीं चला जाऊं, मैं ना कहीं गायब हो जाऊं। ऑन दैट नोट एक छोटा सा फन गेम खेलते हैं। बिल्कुल। मैं आपको कुछ आरजेस का नाम लूंगी। Okay. आपको उन्हें वन वर्ड में डिस्क्राइब करना। अमीन सयानी, लेजेंड, आरजे मलिश्का, बबली, आरजे रौनक, फनी, फनी, आरजे अनमोल, यार, आरजे जीतू राज, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट, आरजे गिन्नी, दिल्ली वाली, नीलेश मिश्रा, कहानी सूत्रधार, नीलेश मिश्रा, कहानीबाज, कहानीबाज, आरजे महावेश। इंटर्न तो नहीं बोल सकता, क्या बोलूं, मेरी इंटर्न आपकी थी, इंटर्न थी आरजे महावेश। बट आई प्राउड ऑफ हर। आज माविश इंटर्न थी मेरी, बट कॉन्फिडेंट। आरजे मोदी जी, मन की बात। मन की बात, सबकी बात, हमारी बात, सबकी बात। ये तो देख के समझ में आ रहा होगा। अब पूछोगे तो नहीं कौन कौन? ये कौन एक्चुअली जो मक्का कहते हैं कुछ लोग जो भुट्टा कहते हैं, भुट्टा हाँ, है ना, दिल्ली में छल्ली कहते हैं। छल्ली। खुला खेत, ताजी हवा, हाँ। इतना रोमांटिक सा माहौल है यहाँ पे हाँ, कि बहुत अच्छी ज्यादा। डेट की जगह है ना। बहुत अच्छी, मैं यहीं आता था। डेट से मेरे को याद आया। हाँ। डेट किया आपने एक्चुअली? नहीं, बहुत ज्यादा डेट नहीं Relationship किया। वाला? नहीं, मैंने रिलेशनशिप में डेट नहीं किया क्योंकि अंजलि हकीकत ये है, मैं पढ़ता भी था और मैं जॉब भी करता था क्योंकि इतने पैसे नहीं थे ना। सुबह 9 बजे से कॉलेज शुरू और रात को मैं 2 बजे पहुंचता था सोने के लिए घर पे। तो बस जितना टाइम मिलता था उसमें नींद पूरी करता था। तो ये टाइम ही नहीं था किसी लड़की से डेट करने का या कहीं जाने का। हाँ, लड़के थे जिनके साथ घूमता था, बातें करते थे, मूवीज देखते थे, तो उन्हीं के साथ वक्त गुजर गया। मैंने कुछ गलत नहीं सोचा। हाँ, सोचना भी नहीं चाहिए यार। बहुत अच्छी चीज होती है लड़कों से भी प्यार करना, बहुत अच्छी। तो शादी क्या अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज थी क्योंकि लव करने का टाइम नहीं था। मैंने टाइम नहीं था या किसी लड़की ने पसंद नहीं की? ये भी हो सकता है। हाँ, वो तो देख के अंदाजा हो गया होगा किसी लड़की ने पसंद किया नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरी अम्मी ने एक लड़की को पसंद किया था और वो पढ़ाती थी स्कूल में। तो मैं देखने गया एंड आई लाइक्ड हर। मैंने बात कर ली, उस दिन के बाद से शादी हो गई। बस अब जिंदगी गुजार रहे हैं साथ में, सब खुश हैं। मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो शहर की जिंदगी कितनी ही कंफर्टेबल और लग्जूरियस क्यों ना हो, ये बात मैं मान रही हूँ कि गांव की जिंदगी मुश्किल भले है लेकिन बहुत मजेदार है। बहुत सुकून की है और बहुत इत्मीनान की है और हर किसी को मतलब कहीं भी हो, महीने में एक बार, एटलीस्ट महीने में एक बार अपने गाँव आना चाहिए यार और बैठ के ऐसे ही वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ अंजलि जाने से पहले, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई आता है तो कोई उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। जाने से पहले ये कौन है ये तोड़ लो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। मैं 5 मिनट में आता हूँ। एक बार आपने बता दिया मेरे को, जाए